हेलो बेटा, वेलकम टू M12। आज हम पढ़ाई करेंगे आयनिक कंपाउंड की कि आयनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं और ये बनते कैसे हैं। ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड पढ़ने से पहले बेटा आपको जानना होगा आयंस के बारे में। किसके बारे में? आयंस के बारे में। नाइन्थ क्लास में आपने पढ़े थे आयंस। आयंस में आपने पढ़ा था कैटायन और दूसरा पढ़ा था आपने अनायन। ठीक है। ये दो आपने आयंस पढ़े थे, कैटायन और अनायन। अब ये होते क्या? पहली बात तो आयंस क्या होते हैं, मतलब किसी में भी चार्ज आ जाए ना, जैसे मान लो आपका Na+ आपने बहुत बार देखा है, Cl- आपने देखा है। इस तरह के अगर आपको आयंस दिख जाते हैं जिस पे चार्ज हो प्लस का या माइनस का, तो बेटा हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आयंस। मैंने बताया आपको Na+ और Cl- और भी बहुत सारे हैं बेटा, O2-, ठीक है ना, और कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+। अब ये बनते क्यों भाई? बेसिकली हम बात करें आयनिक कंपाउंड की, तो आयनिक कंपाउंड बनते हैं आयन से। मतलब उसके लिए चाहिए आपको एक कैटायन और आपको चाहिए उसके लिए अनायन। तो आयंस बनेंगे क्यों? तो सबसे पहले हम इसके इसके पीछे साइंस को पढ़ते हैं बेटा। इसका मत आयंस कब बनेंगे? व्हेन देयर इज लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रॉन लूज होता है या गेन होता है तो आपके क्या बनते हैं बेटा? आयंस। अब बनते क्यों है ना? ये तो मैंने बता दिया कि जब लूज होगा या गेन होगा तो बनेंगे आपके आयंस। क्यों बनते हैं? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए वो आपका आयंस के फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। जैसे आपको बताया सोडियम मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे बेटा Na के जो एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है। 11 को हम इसी लिखेंगे, इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो जैसे लिखेंगे 281। ठीक है। तो आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा, ठीक है, दे देगा। तो क्या बनाएगा? Na+ और एक इलेक्ट्रॉन आपका निकल जाएगा। समझ में आई नहीं है मेरी बात? ठीक है। तो इसलिए आयंस बनते हैं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक है। और वहीं पे अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ तो बेटा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और वो होता है आपका 287। लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सॉरी इलेक्ट्रॉन लेगा फिर बेटा 8 बनने के लिए। 8 बनाना ना इसको, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा था, ठीक है ना, ताकि एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 8 होते ही हैं बेटा आउटरमोस्ट इस सेकंड शेल में। सेम चीज़ यहाँ पे है, ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा बेटा तो ये बन जाएगा 288, मतलब Cl-। तो ये कंप्लीट हो गया ऑक्टेट। थर्ड में आपके 8 पूरे हो गए हैं, तो दैट्स वाई आपके आयंस फॉर्म होते हैं। प्लस वाले को बोलते हैं हम कैटायन। जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उसे हम बोलते हैं कैटायन, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसे बोलते हैं हम अनायन। ठीक है। अब लूज़ कौन करता है? जो लूज़ करता है उसे बोलते हैं हम मेटल्स। वो मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। इतना आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा अभी। चलिए अब थोड़ा सा हम अच्छे से देखते हैं। मैंने बताया आपको आयंस कब बनेंगे? जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा या फिर गेन होगा। ठीक है। जस्ट लाइक मान लीजिए मैंने लिया सोडियम। अब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। भाई सोडियम का था बेटा 11 एटॉमिक नंबर, तो 281 281 लिख सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा? लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर से आउटरमोस्ट शेल से, तो रह जाएगा 2 और 8। अब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर आ जाएगा प्लस और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर। इतना समझ में नहीं आया? अच्छा, अगर कोई बच्चा जानना चाहता है कि प्लस कैसे आया बेटा, तो आप ऐसे भी जान सकते हैं कि अगर 11 उसके अंदर क्या है, एटॉमिक नंबर 11 है उसका, तो उसके अंदर प्रोटॉन भी 11 है। आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या शो करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आपके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? आपके पास 11 है। ठीक है। यहाँ पर जो अगर बात करूँगा तो आपको इलेक्ट्रॉन दिया है इसने बेटा, तो प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे, लेकिन जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने रह गए बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन दे चुका है। अगर आप इसको शो देखेंगे तो भाई एक प्लस ज़्यादा है तो इस पर आ गया प्लस। यहाँ पे इक्वल था, प्लस माइनस, क्योंकि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन माइनस, तो यहाँ पे जीरो, तो चार्ज नहीं था, वो माइनस आपका निकल गया। ये आपको मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा कि जब वो इलेक्ट्रॉन देता है बेटा उस पर प्लस चार्ज आता है, और ये बन गया है आपका कैटायन। ये आपका क्या बन गया बेटा? कैटायन। दूसरी तरफ मैं बात करूँ अगर मैं, तो भाई क्लोरीन ले लिया मैंने सिंपल वाला, तो आपको पता है 287, मतलब जो एटॉमिक नंबर होता है उसका 17 होता है बेटा। ठीक है। तो Cl, अब एक इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए बेटा 8 बनने के लिए ना। ये जो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन चल रहा है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये चल रहा है ताकि वो अपना जो वैलेंस शेल है आउटरमोस्ट शेल को फिल कर सकें। ठीक है। ऑक्टेट पूरा कर सकें। ऑक्टेट का मतलब है कि भाई या तो 8 रहें या तो 8 पूरे हो जाएं। जैसे 8 हैं यहाँ पे, इसे 8 पूरे करने हैं, तो उसके लिए वो दे भी सकता है, उसके लिए वो ले भी सकता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बेटा ये ले लेगा तो इस पर आ जाएगा Cl-।
और ये हो जाएगा 288। अब कहानी वही है बेटा, मैंने जो ऊपर समझाई। यहाँ पर आपका 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पर आपका प्रोटॉन तो 17 रहेंगे, लेकिन आपके इलेक्ट्रॉन 18 हो गए हैं। आपको पता है 18 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो वो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। अगर आप इनको शो करेंगे, देखेंगे, प्लस करेंगे तो बेटा माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये बन गए आपके आयंस। अब जब ये आयंस बनते हैं बेटा, आपको पता है एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। ठीक है, तो इनके बीच में क्या आ जाता है, इनके बीच में जो फोर्स होता है, अट्रैक्शन होती है, बीच में एक फोर्स होता है बेटा, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, आपको पता है प्लस माइनस कितना अट्रैक्ट करेगा आपस में। तो बेटा ये जो इनके बीच में जो फोर्स होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इन्हीं से बनते हैं आपके आयनिक कंपाउंड्स। ये जब आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो क्या कहलाएंगे बेटा, क्या बोलेंगे इनको, आयनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। आपकी बुक में जो डायग्राम दे रखा है, कैसे दे रखा होगा देखो बेटा, हम भी जो रिप्रेजेंट करते हैं वो दिखाते हैं बेटा आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आपको ऊपर बताया था मैंने, अगर मैं दिखाऊं दोबारा से, तो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, सोडियम के में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने एक नीचे में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन शो कर दूंगा यहाँ पे। ऐसे ही क्लोरीन में बेटा आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। मैं इसको थोड़ा सा क्रॉस स्ट्रक्चर से दिखा रहा हूँ। 7 इलेक्ट्रॉन, हम 7 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करेंगे बेटा, और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका आयनिक कंपाउंड। सी अब देखिए मैं डॉट वाला अलग से दिखा रहा हूँ। जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है इसको 1 2 3 हो गए, 4 5 6 7, ये हो गया आपका क्लोरीन का, इस पर आ गया माइनस। ठीक है, ये आपका बन गया बेटा आयनिक कंपाउंड्स। ये आपका आयनिक कंपाउंड बन गया किसका, NaCl, मतलब आपका बन गया सोडियम क्लोराइड। ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब ऐसे ही आप चाहते हैं तो आप कैल्शियम क्लोराइड का बना सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का बना सकते हैं आप। ऐसे ही CaCl2 कैसे बनेगा, कैल्शियम आपका 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा बेटा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। कैल्शियम का जो है बेटा एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो 282। ठीक है, ये बन जाएगा आपका, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, तो Ca2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, वही है यहाँ पे आप 2882 रह गया बेटा, सॉरी ये 288 रह जाएगा बेटा। प्लस क्यों आया बता दिया मैंने, यहाँ पर 20 प्रोटॉन्स और 20 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर आप 20 ही प्रोटॉन्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए बेटा 18, इसलिए इस पर प्लस आ जाएगा। उसके बाद ये कैटायन बन गया। अगर मैं बात करूँगा क्लोरीन की, तो बेटा क्लोरीन जो होगा आपका वही अगेन 287, इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना है बेटा, इलेक्ट्रॉन लेगा ये और बन जाएगा Cl माइनस, मतलब 288। अब यहाँ पर दिक्कत जो प्रॉब्लम है, दिक्कत कुछ नहीं है बेटा, प्रॉब्लम जो मेन है यहाँ पे ये होना है कि भाई आपका जो कैल्शियम है कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। 1 क्लोरीन ले रहा है बेटा 1 इलेक्ट्रॉन को, तो हमें 2 क्लोरीन चाहिए होंगे 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या कैसे करेंगे हम सोल्व, तो 2 मैंने कैल्शियम लिया, डायग्राम बना रहा हूँ मैं इसका, कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्लोरीन 2 क्लोरीन लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा, तभी आपका फॉर्मूला जो बनता है वो CaCl2 बनता है बेटा, कैल्शियम क्लोराइड। तो सेम वही बनाना है, 1 2, इसके आउटर में शेल में इलेक्ट्रॉन कितने 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8वां जाएगा। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये 8वां जाएगा। जब हम इसको लिखेंगे बेटा, लिखने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो लिखने का तरीका बेटा ये होगा कि भाई कैल्शियम कि जो होगा इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए बेटा, इस पर आ गया 2 प्लस, और जो क्लोरीन है बेटा उसको पता ही आपको 1 2 3 4 5 6 7, और एक 8वां जो क्लोरीन ने दिया, कैल्शियम ने दिया, सॉरी ये कैल्शियम था, और इस पर आ गया बेटा माइनस, ये नीचे आएगा 2, क्योंकि ये ऐसे 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन है 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं लिखना चाहूँ दोनों को तो अलग अलग भी लिख सकता हूँ। ये फॉर्मूला बन गया आपका CaCl2। आपका इसके अंदर जो कैटायन है वो कैल्शियम है, और जो अनायन है वो क्लोरीन है। हाँ बेटा, अगर हम बात करें इनकी प्रॉपर्टीज़ की, आयनिक कंपाउंड प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल नेचर। फिजिकल मतलब देखने में कैसे होते हैं, तो बेटा मैंने बताया इसमें बहुत ही ज़्यादा मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके सॉलिड होते हैं, सॉलिड होंगे, आपके हार्ड्स होंगे। ठीक है, और हार्ड होने साथ साथ ये ब्रिटल होंगे, मतलब आप प्रेशर लगाएंगे टूट जाएंगे बेटा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है बेटा, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा बेटा वो हाई होगा, हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होंगे, हाई टेम्परेचर पे बॉयल होंगे। सोलिबिलिटी की बात करें तो बेटा ये
दे आर सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं बेटा, लेकिन जो इनसोल्यूबल होंगे ये किस में, आपका जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से बेटा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करूँ तो मैं अगर आपका, तो जैसे कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, पेट्रोल की बात कर सकता हूँ मैं, केरोसिन की बात कर सकता हूँ, मिट्टी का तेल जो होता है बोलते हैं बेटा, उसमें ये सोल्यूबल नहीं होते, बस वाटर में सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि आयंस में टूट जाते हैं बेटा उसमें, ठीक है ना। पूरी बेसिकली आयनिक कंपाउंड आयंस में ब्रेक हो जाते हैं वाटर में जाके। बात करें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है बेटा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बेटा। तो भाई ये जैसे आप देख रहे हैं, तो ये आपका जैसे NaCl बन गया बेटा, तो इनके बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते सॉलिड फॉर्म में, इन सॉलिड फॉर्म। अगर सॉलिड फॉर्म की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, बट अगर आपने इनको मेल्ट किया, मेल्ट करके ये आयंस अलग अलग हो जाएंगे। अब उसके द्वारा इनके जब आयन की मोबिलिटी बढ़ जाएगी, जब आयंस इधर उधर जाएंगे, तो बेटा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है नहीं कंपाउंड्स, पर मेल्टिंग फॉर्म मोल्टन फॉर्म में ये करते हैं, ठीक है। ताकि तो हमारा जो कंडक्शन का क्राइटेरिया होता है वो आयंस के मोबिलिटी पे होता है या इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पे होता है। तो आयंस जब ब्रेक हो, आयंस बन जाएंगे इनके, तो इजीली इलेक्ट्रिसिटी